भले ही बारिश का मौसम चल रहा है, पर राजनीतिक गलियारों का तापमान अभी काफी बढ़ा हुआ है। कई सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो तभी ठंडे होंगे जब लोगों को मिलेंगे अपने सवालों के जवाब। कई ऐसे सवाल, कई ऐसे मुद्दे जो एक आम आदमी की जिज्ञासा को बढ़ा रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? आखिर कौन कर रहा है चिराग पासवान को दिग्भ्रमित? इन सब के अलावा अभी हाई वोल्टेज ड्रामा का विषय बनी महंगाई, जिसने बारिश के पानी में भी आग लगाई। अच्छे दिन आएंगे, आम जनता का तो पता नहीं, पर लोगों की राय है कि भाजपा के लिए तो अच्छे दिन आ ही गए। भाजपा का यह नारा कितना सार्थक साबित हुआ, इन सारे सवालों को जानने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बीजेपी के नेता सत्येंद्र रॉय से, और जानते हैं इन सारे सवालों का उनके पास क्या है जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार की राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ देश में पेट्रोल और डीजल की महंगाई चरम सीमा पर है, जिसको लेकर कई विरोधी दल के नेता सड़कों पर उतरकर तरह तरह के प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान और सांसद पशुपति पारस, जिनके बीच घमासान मचा हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर। आखिर किनका होगा कब्जा, इसको लेकर चुनाव आयोग में मामला चल रहा है। इन सभी मुद्दों को आज हम आपके सामने रखेंगे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता सत्येंद्र राय, जो अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारा चैनल द बिहार 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी पूर्व रालोसपा पार्टी जो कि अब जदयू में विलय हो चुकी है, आपकी ऐसी क्या वजह थी कि आपने जदयू को छोड़ बीजेपी को चुना? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी इस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ नागमणि जी थे। चूंकि स्वाभाविक है, नागमणि जी के साथ हम लोग पॉलिटिक्स शुरू किए थे, उन्हीं के साथ हम लोग रालोसपा ज्वाइन किए थे। उपेंद्र जी चूंकि उस वक्त एनडीए में थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है पूरे देश नहीं पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है, तो स्वाभाविक है उन्हीं से हम लोग खुश होकर उन्हीं के साथ हम लोग जाने का फैसला किया, इसलिए हम लोग रालोसपा गए थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए को छोड़ करके फिर से अलग होंगे, फिर से महागठबंधन के साथ जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि बिहार की जनता नहीं चाहती है कि बिहार में फिर से आरजेडी महागठबंधन का सरकार बने, चूंकि ये लोगों ने केवल लूटने काम किए हैं, तो हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, यदि आप जाते हो महागठबंधन में तो हम लोग एनडीए में रहेंगे। लेकिन आज वही उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में आए और जदयू का पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बने। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो महंगाई पर सवाल उठाती थी, अब सत्ता में आई है तो आपको क्या लगता है महंगाई नहीं बढ़ रही है? देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, महंगाई तो कुछ है, ये सच स्वीकारना चाहिए। हम लोग भी स्वीकारते हैं, पूरे देश की जनता जान रही है। लेकिन महंगाई कैसे है, किस रूप में आया, इसको भी देखना चाहिए। हम यदि टैक्स देते हैं तो स्वाभाविक रूप से डेवलपमेंट हो रहा है देश में। आज हम लोग राफेल टाइप के हथियार या जो सैन्य उपकरण है ये खरीद रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जनता का ही पैसा जाता है। रही बात तेल का, तो इंटरनेशनल बाजार में इसका महंगाई बढ़ा है, तो इंटरनेशनल बाजार में जो सौदा होता है वो देश पे पड़ता है, तो उसी के अनुसार होता है। लेकिन एक चीज मैं जोड़ूंगा, मैं एनडीए में हूं, बीजेपी में हूं, सरकार को चाहिए कि पेट्रोलियम कंपनी का जीएसटी के अंदर लाएं। सेंट्रल का अलग टैक्स होता है, राज्य सरकार का अलग टैक्स होता है, तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। यदि सुधार दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे, हम लोग सर फोड़ते हैं कि केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाया, तो राज्य सरकार का टैक्स कितना है? किसी राज्य में 36% है, किसी राज्य में 42% है, किसी राज्य में 40% टैक्स है, तो वो तो कम होगा ना। तो राज्य सरकार को भी चाहिए कि टैक्स में सुधार लावे, और पेट्रोलियम कंपनी है इनको टोटल जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। अब हम बात करेंगे राजनीतिक गलियारे की, जो कि एक चाचा भतीजा में घमासान मचा हुआ है। लोजपा, जो कि दलित की बड़ी पार्टी मानी जाती है, कई आरजेडी नेताओं का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, दोनों युवाओं को साथ आने से राजनीति में कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, झोपड़ी में तो आग लग चुका है, अब ललटेन झोपड़ी के जलाया, झोपड़ी ललटेन को फोड़ा, ये दोनों समझने की बात है। बिहार की जनता जाग चुकी है।
तेजस्वी जो आज बहकावे में करते हैं कि चिराग जी आएंगे हमारे पास, हम लोग मजबूती होंगे, ये खत्म हो चुका है। देश और राज्य जाति धर्म से ऊपर उठ चुका है। न तेजस्वी से फायदा होने वाला चिराग का, न चिराग से फायदा होने वाला तेजस्वी का। तेजस्वी का अलग वोटर है, चिराग का अलग वोटर है, तो स्वाभाविक रूप से कोई मतलब नहीं मानता है। हाँ, चिराग जी और उनके घर के अंदर जो हुआ है, रामविलास पासवान जी जब तक थे तब तक कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इसमें चिराग का भी गलती है। क्या कारण है कि आप अपने पिता, तो जिसको बोलते हैं हमारे चाचा हैं, हमारे पिता हैं, उनके उंगली पकड़ के हमने पढ़ना सीखा, बोलना सीखा, चलना सीखा, और जब पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आती है तो आप बन जाते हैं। आप बिहार के प्रभारी, एक आदमी का 4-4 पोस्ट होता है, तो ये स्वाभाविक है। रामविलास जी का बेटा है, बड़ा कद रहा है, रामविलास जी बहुत बड़ा नेता रहे, महान नेता रहे, दलित ही नहीं, उनको सभी समाज के लोग मान सम्मान देता है। लेकिन चिराग जी को भी समझना चाहिए, आप रामविलास जी का बेटा हैं, ठीक है, लेकिन आप भी एक आम नागरिक हैं, ठीक है, आप MP बने हुए हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि हमारा वोटर, हमारे जो बिहार के 12.5 करोड़ जनता है, किधर जाना चाहती है। तो स्वाभाविक रूप से चिराग और तेजस्वी का आने से कोई मतलब नहीं बनता है, ये उनका अंदरूनी मामला है। तेजस्वी जी का जो ड्रामा है, जब जब कोई घटना घटता बिहार में, दिल्ली में जाकर रैन बसेरा में सोते हैं, जो गरीब का बेटा है ना, 20 एकड़ में फार्म हाउस है, वो रैन बसेरा बना के रखे हैं, तो स्वाभाविक तेजस्वी का अलग प्लेटफॉर्म है। और याद रखिएगा, लालू जी कहते थे, अब रानी का पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। बिहार का इतिहास है, देश का तो नहीं, मैं बिहार का इतिहास बोलूंगा, कभी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना है। और तेजस्वी जी का कुंडली में मुख्यमंत्री का योग नहीं है। भ्रम तोड़ दे, यहाँ की जनता NDA के देख रही है और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ पूरी जनता है। अब तो तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इन दोनों के आने से कुछ राजनीति खेली जा रही है? देखिए, पहले अपना तेजस्वी अपना परिवार बचाएं। पहले मांझी जी को लेकर चले, उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर चले, मुकेश सहनी जी को लेकर चले, लेकिन सब लोग किसके साथ है? NDA के साथ। तो स्वाभाविक है, चिराग जी का नया नया रसगुल्ला खिलाने की कोशिश किया जा रहा है। तो चिराग भी कोई बेवकूफ इंसान नहीं है, पढ़े लिखे इंसान है, अच्छे इंसान है, अच्छा सेवा करते हैं। चिराग जी जानते हैं कि तेजस्वी हमें जो अपने साथ ले रहा है, किस ले रहा है। तेजस्वी को सब पता है, चिराग को पता है, तेजस्वी जी रसगुल्ला जो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग खाने वाला नहीं है। पार्टी में हुई टूट को लेकर चिराग पासवान का भी एक बयान आया है, जिसमें टूट की वजह बीजेपी को बताया है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, अब तेजस्वी चिराग जी किसको बोलते हैं कि टूट की वजह से बीजेपी में है, तो बीजेपी ने कौन सी गलती की है भैया? आपने अलग लड़ने की कोशिश किया, आपने पूरा बिहार के सोचा कि बिहार हम चलाना शुरू कर दें, पूरा बिहार में हर जगह प्रत्याशी दिए। भाजपा थोड़ी बोले है, आप NDA में थे, आपके पिताजी हमारे यहाँ रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया, राज्यसभा भेजने का काम किया। अब आप अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी क्या गलती है? बीजेपी समुद्र है, इसकी कोई गलती नहीं, गलती आपने किया है। ठीक है ना, किसी और को हो रही है, अब चाहे चाचा पे भेजिए, भतीजा पे भेजिए या हमारे ऊपर भेजिए, लेकिन गलती आपने किए हैं, तो आप स्वीकार कीजिए, बिहार की जनता से माफी मांगिए कि मैंने गलती किया है, और गलती का परिणाम गलत होता है। बीजेपी ने कहा था कि अक्षय दिन जरूर आएंगे, जिसमें विरोधी दल के नेता का कहना है कि अक्षय दिन आम आदमी के लिए तो नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए जरूर आए हैं। अच्छा, तो जो बोल रहा है पूरे देश की जनता तो बोल रही है, 130 करोड़ जनता बोल रही है अच्छे दिन आ गए हैं। कौन सा गलत किए हैं? हमारे प्रधानमंत्री ने कौन सा गलत किए हैं? भैया, आपने काला धन छुपा के रखा, आपने घोटाला किया, आपको घोटाला करने नहीं दिया जा रहा है, तो बीजेपी गलत है? मोदी जी गलत है? आपको लूटने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो मोदी जी गलत है? आपको समझिए कि केवल डॉक्यूमेंट्स पे, केवल पेपर पे नक्शा पास होता था, पैसा निकल जाता था, ये प्रधानमंत्री ने कोशिश की गलत की है। पूरे देश की जनता आज मोदी कर रहा है, और पूरे देश ही नहीं, हिंदुस्तान का जो मान सम्मान है पूरे दुनिया के अंदर फैला हुआ, उसको फैलाने वाला केवल नरेंद्र मोदी हैं। तो मोदी जी के बारे में लोग बोलते हैं छोटी मुंह बड़ी बात है, बोलने दीजिए क्या बोलता है। देश की जनता मोदी जी के साथ है, और आने वाला समय जो लोकसभा चुनाव होगा, 500+ सीट से मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी नेता सत्येंद्र राय ने अपनी बातों को रखा। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज, और हमारी खबरों को
को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।